पटना बिहार समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 25 बड़ी खबरों पर। बारिश के कारण बगहा रेलवे ट्रैक पर पहुंची फिशिंग कैट। सुपौल में कोसी उफान पर। आज बिहार के 9 जिलों में भारी बारिश की संभावना। बिहार में मानसून मजबूत है। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। गया, नवादा और पश्चिम चंपारण में बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पटना, नालंदा, वैशाली में भी तेज बारिश की संभावना है। राज्य के बाकी जिलों में बादल छाए रहेंगे। इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। विभाग की ओर से आकाशीय बिजली गिरने को लेकर विशेष चेतावनी दी गई है। तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। मंदिर मठ के पास गांजे का धुआं उड़ रहा। विधान परिषद में सुनील सिंह बोले, सूखा नशा कर रहे युवा। पंचायत में टैक्स वसूली पर विपक्ष का हंगामा। मानसून सत्र के दूसरे दिन पंचायत में टैक्स वसूली का मसला विधानसभा में उठा। माले विधायक ने कहा, इससे गरीबों पर बोझ बढ़ेगा। विपक्ष ने पंचायती कर आकस्मिकता निधि पर चर्चा कराने की मांग की और कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया। प्रस्ताव अमान्य होने पर विपक्षी विधायक हंगामा करने लगे। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार सदस्यों को सीट पर जाने को कहा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि विधेयक आएगा तो चर्चा होगी। कोई कर लग रहा है तो विपक्ष संशोधन प्रस्ताव सदन में लाए, तब विपक्षी सीट पर लौटे। इधर विधान परिषद में सूखे नशे का मुद्दा उठा। राजद एमएलसी सुनील सिंह ने कहा, बिहार में गांजा चरस तो एकदम सामान्य है। मंदिरों के पास गांजे का धुआं उड़ रहा है। बांकीपुर उपचुनाव नितिन नवीन की मीटिंग की इनसाइड। नीरज सिन्हा का सपोर्ट नहीं कर रहे लोकल पॉलिटिशियन। ग्राउंड पर नहीं दिख रहे चेहरे। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव भाजपा के लिए सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की प्रतिष्ठा का भी सवाल बन गया है। 2 दिन के दौरे पर पटना पहुंचे नितिन नवीन को समीक्षा बैठक के दौरान ऐसी इंटरनल रिपोर्ट मिली जिसमें कई चौंकाने वाले मामले सामने आए। घर में घुसकर पति पत्नी की हत्या। बैंक कर्मी को 12 चाकू मारे। पत्नी के मुंह पर टेप गला घोंटा। बेटे ने सीसीटीवी में मां को भागते देखा, तब पड़ोसी पहुंचे। मुजफ्फरपुर में सोमवार देर शाम रिटायर्ड बैंक कर्मी और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी से रिटायर्ड कैशियर अशोक कुंवर का शव दूसरी मंजिल पर बेडरूम में पलंग पर औंधे मुंह खून से लथपथ मिला, जबकि नीलम देवी का शव तीसरी मंजिल के एक कमरे में मिला। अशोक कुंवर के शरीर पर चाकू से वार के कई निशान मिले हैं, जबकि पत्नी के हाथ पैर रस्सी से बंधे थे और मुंह पर चौड़ा टेप चिपकाया गया था। शुरुआती जांच में पत्नी की गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पटना की सौम्या 2 दिन से लापता। परिजन बोले, किडनैपिंग हुई, पुलिस कर रही जांच। मोबाइल शॉप में जॉब कर रही थी 17 साल की लड़की। पटना में 17 साल की लड़की सौम्या भारती रविवार शाम से लापता है। वो रामकृष्ण नगर की रहने वाली है। कोतवाली थाना इलाके के हरि निवास क्षेत्र से वो लापता हुई है। सौम्या को गायब हुए अब करीब 30 घंटे हो गए हैं। परिजन अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। घटना के बाद से परिजन लगातार उसकी तलाश कर रहे हैं। बेगूसराय में NH 31 पर चलती बाइक में लगी आग, धू कर जली गाड़ी। बाल बाल बची पति पत्नी और बच्चे की जान। बेगूसराय में NH 31 पर सोमवार रात अचानक चलती बाइक में आग लग गई। चंद मिनटों में आग की लपटों ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। बाइक सवार की सूझबूझ के कारण एक बड़ा हादसा टल गया। पति पत्नी और बच्चे पूरी तरह सुरक्षित हैं। घटना नगर थाना क्षेत्र की है। अवध ओझा का फैजल खान को जवाब, मैं राजा ही बनाता हूं, कहा। गुस्से में ज्यादा बोल गए, फिर गलती की। कोचिंग में खान सर जमकर नाचे। खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर इन दिनों फिर से चर्चा में हैं। कोचिंग विवाद में जमानत मिलने के बाद वो एक पॉडकास्ट में शामिल हुए। बातचीत के दौरान उन्होंने कई बातें कहीं। उन्होंने अवध ओझा पर कहा था कि अवध ओझा तो राजा बनने की बात बताते हैं। फैजल खान के बयान पर अवध ओझा का रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा है कि जिस देश में इतनी गरीबी हो, लोग सेल्फी लेने के लिए गिड़गिड़ाते हैं। भिखमंगों की पूरी फौज खड़ी हो गई है। वहां तो कोई तो होगा ना जो लोगों का जगाएगा और बताएगा कि तुम भी राजा हो।
श्रावणी मेला में रेलवे चलाएगा मेमू, डेमू और स्पेशल ट्रेन। गोरखपुर पटना के रास्ते संचालन, हर दिन चलेगी जसीडीह बैद्यनाथ धाम मेमू। पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल ने श्रावणी मेला के दौरान लाखों कांवरियों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष रेल सेवाओं की घोषणा की है। 29 जुलाई से 30 अगस्त तक मेमू, डेमू, पैसेंजर और अनारक्षित विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये ट्रेनें जसीडीह बैद्यनाथ धाम, देवघर, बासुकीनाथ, गोड्डा, जमालपुर, पटना, गोरखपुर और आसनसोल के बीच चलेगी। रेलवे की ओर से टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। राष्ट्रकवि के गांव में अस्पताल, एम्बुलेंस तक नहीं। दिनकर यूनिवर्सिटी की घोषणा पर गांव के लोग बोले, नेताओं ने कई वादे किए, एक भी पूरे नहीं। केंद्रीय मंत्री से लेकर बिहार सरकार के मंत्री हर साल 23 सितंबर को राष्ट्रकवि की जयंती पर सिमरिया आते हैं, लेकिन हम लोगों की जो अब तक मांग पूरी नहीं हुई है, उनमें साफ पीने के पानी की मांग, 24 घंटे बिजली की मांग, अस्पताल की मांग शामिल है। अस्पताल के नाम पर पीएचसी है, लेकिन उसके पास अपना एम्बुलेंस तक नहीं है। दिनकर जी के गांव में एक बैंक तक नहीं है। बेगूसराय के सिमरिया के रहने वाले प्रवीण प्रियदर्शी ने दैनिक भास्कर से बातचीत में ये बातें कहीं। दरअसल रविवार को सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बेगूसराय पहुंचे थे। सकरी नदी पर जर्जर पुल 2 महीने से बंद, कच्चे डायवर्सन पर कीचड़, दीवार तोड़कर क्षतिग्रस्त ब्रिज से गुजर रहे लोग। बिहार शरीफ कतरीसराय मार्ग पर दरियापुर के पास सकरी नदी पर जर्जर पुल पिछले 2 महीने से बंद है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब तक वैकल्पिक पक्के डायवर्सन का निर्माण भी पूरा नहीं हो सका है। प्रशासनिक लापरवाही और लटलतीफी का खामियाजा नालंदा और शेखपुरा जिले की एक बड़ी आबादी भुगत रही है। हाल ही में हुई बारिश के बाद डायवर्सन का कच्चा रास्ता कीचड़ में तब्दील हो गया है। हर दिन सैकड़ों लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। किशनगंज जेल में 4 माह में 3 बंदियों की मौत। जेल व्यवस्था स्वास्थ्य निगरानी पर उठे सवाल। शौचालय में फांसी लगाकर आत्महत्या की थी महिला बंदी। किशनगंज मंडल कारा में पिछले 4 महीनों के दौरान 3 बंदियों की मौत के बाद जेल प्रशासन की व्यवस्था और बंदियों की स्वास्थ्य निगरानी पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। मार्च से जुलाई 2026 के बीच अलग अलग परिस्थितियों में इन मौतों की पुष्टि हुई है, जिनमें एक सजायाफ्ता बंदी, एक विचाराधीन महिला बंदी और एक नई महिला बंदी शामिल है। जीविका दीदियों के फीडबैक पर बिजली फ्री की। सम्राट बोले, उन्हीं के कहने पर पेंशन बढ़ाई, रोजगार योजना लाए। चुनाव से पहले कराया था महिला संवाद। पटना में सीएम सम्राट चौधरी ने आज जीविका के जरिए चयनित 2446 कैंडिडेट्स को नियुक्ति पत्र सौंपा। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 और 2025 में हमने जीविका दीदियों के जरिए महिला संवाद करवाया। वहां से संवाद हमारे पास आया कि पेंशन की राशि कम है। इसके बाद हमने पेंशन की राशि बढ़ाई। कई महिलाओं ने कहा कि बहुत ज्यादा बिजली बिल देना पड़ता है। हमने कठोर फैसला लिया। 1,70,00,000 परिवारों को हम 125 यूनिट मुफ्त बिजली दे रहे हैं। महिलाओं ने ये भी बताया कि हमें रोजगार मिले। हमें कई जगहों से रिपोर्ट आई। नीतीश जी ने कई जगहों पर जीविका दीदियों से बात की। उन्होंने मुर्गी बकरी पालन का काम शुरू किया। भागलपुर में 48 घंटे में कोरोना का दूसरा मरीज मिला। हाई फीवर के बाद बुजुर्ग की बेटी भी पॉजिटिव निकली। दोनों मायागंज हॉस्पिटल में भर्ती। भागलपुर में 48 घंटे के अंदर एक और कोरोना का मरीज मिला है। 19 जुलाई को रविवार को एक बुजुर्ग कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। सोमवार को उनके संपर्क में रहने वाली उनकी बेटी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों कोरोना मरीज का मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज में इलाज चल रहा है। दोनों को आईसीयू के अलग वार्ड में रखा गया है। बीते 48 घंटे में जिले में 2 कोरोना मरीज हो गए हैं। बतरे बटाने नदी में संभावित बाढ़ से कटाव का खतरा। 2 मुहान डायवर्सन का निर्माण कार्य अधूरा। NH 139 पर आवागमन प्रभावित होने की आशंका। औरंगाबाद जिले के कुटुंबा प्रखंड में 2 मुहान स्थित बटाने नदी पुल के पास निर्माणाधीन डायवर्सन का कार्य अब भी अधूरा है। इस बीच मौसम विभाग ने 21 जुलाई यानी मंगलवार को जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है। बक्सर सांसद ने सरकार की कार्रवाई को बताया तानाशाही। जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज पर भड़के। बोले, ये लोकतंत्र के लिए चिंताजनक। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज की बक्सर के नेताओं ने कड़ी निंदा की है। बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह और डुमरांव विधानसभा के पूर्व विधायक अजीत कुशवाहा ने इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताया और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।
सांसद सुधाकर सिंह ने पुलिस कार्रवाई को बेहद चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि आमतौर पर आंसू गैस के गोले भीड़ को तितर-बितर करने के लिए ऊपर की ओर छोड़े जाते हैं, लेकिन जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के शरीर को निशाना बनाया गया। उन्होंने सवाल किया कि यह किसके निर्देश पर किया गया। सोशल मीडिया पर गाली गलौज की तो होगा एक्शन, गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी सरकार। सम्राट कैबिनेट की बैठक में 10 एजेंडों पर मुहर। बिहार सरकार ने सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा, गाली गलौज और आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला लिया है। ऐसे मामलों में अब गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर 6 महीने से 1 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही पेपर लीक के आरोपियों को भी गुंडा एक्ट के दायरे में लाने का निर्णय लिया गया है। सोमवार को सम्राट कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 10 एजेंडों पर मुहर लगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि साइबर और डिजिटल अपराधों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाएगा। खगड़िया में नीट पेपर लीक मामले पर सीपीआई-एम का प्रदर्शन। छात्रों पर कार्रवाई के विरोध में मोदी धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका। खगड़िया में सोमवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, सीपीआई-एम के कार्यकर्ताओं ने नीट समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया गया। यह प्रदर्शन पार्टी के राष्ट्रव्यापी आह्वान का हिस्सा था। कैमूर साइबर पुलिस ने बचाए 1.80 लाख रुपए। जमीन खरीद बिक्री के नाम पर फर्जीवाड़ा। पीड़ित ने हेल्पलाइन नंबर 1930 पर की थी शिकायत। कैमूर में साइबर पुलिस की त्वरित और प्रभावी कार्रवाई से एक व्यक्ति के 1.80 लाख रुपए की ठगी होने से बच गई। जमीन खरीद बिक्री के नाम पर हुए फर्जीवाड़े का शिकार हुए पीड़ित शिवशंकर सिंह की शिकायत पर पुलिस ने यह रकम वापस दिलाई। करमचट थाना क्षेत्र के अमाव गांव निवासी गंगा सिंह के बेटे शिवशंकर सिंह जमीन खरीद बिक्री के नाम पर हुए फर्जीवाड़े का शिकार हो गए थे। पीड़ित से करीब 1,80,000 रुपए की ठगी कर ली गई थी।